तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सिल्वर एटम हैज़ completely filled d orbitals in its ground state. How can you say that it is transition element? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है। सबसे पहला हमारा आंसर है, क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है। तो आप देखे होंगे कि ट्रांजिशन मतलब कि क्या होता है कि जो चीज़ एक जगह से यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाए। और ये सबसे अच्छी डी ब्लॉक की ये खासियत होती है कि इसमें क्या होते हैं कि जितने भी जिंक को छोड़ दो तो जितने भी होते हैं सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं कि हाफ फिल्ड होते हैं। और पार्शियली फिल्ड होने की ही वजह से हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब देखते हैं कि हम क्या होता है कि ये जो सिल्वर होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 47 और इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 4d5s1। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कह रहा है कि ये तो क्या है, इसका 4d तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो फिर हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये क्या करता है कि इसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर AgF2। तो इसमें आप देखेंगे कि जो AgO है वो क्या करता है कि AgO जो है वो शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि AgF2 है ये भी आपको क्या करता है, ये भी शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस दोनों के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से क्या होता है कि इस Ag के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d9 हो जाता है इसका। तो जब 4d9 है तो 9 क्या हो गया कि इसके d सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक यहाँ से गया तो 4d9 बच गया। तो ये 4d9 ये शो कर रहा है कि ये क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, जो कि ट्रांजिशन शो कर सकता है। लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा AgF2 है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या होता है कि स्टेबल नहीं होता है, तो ये अनस्टेबल होता है AgF2 +2। तो AgF2 क्या करता है, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसमें ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन यह ले करके अपने स्टेबल Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है जो कि स्टेबल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो करता है, तो हम कहेंगे कि इसके डी सब सेल में जो इनकम्प्लीटली फिल्ड है इसी की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है। आप देखो इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 है, यही वजह है क्योंकि ये क्या हो गया, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन द सीरीज स्कैंडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, टू जिंक 30, द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट, दैट इज 126 किलोजूल पर मोल। वाई। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है जिंक का वह सबसे कम क्यों शो करता है। तो इसका हम रीज़न देखेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली लिंक विद द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। अब इसमें हम यह कह सकते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है वह क्या करता है कि डायरेक्टली लिंक होता है स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाता है, तो हम देखते हैं कि सारे कोई भी जो होते हैं एटम जो होते हैं सॉलिड में वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत करीब और बहुत पास होते हैं, तो वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। जब बंधे हुए रहते हैं तो इनको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना हम इसे ब्रेक करना चाहेंगे तो हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये ब्रेक होगा। तो जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है इस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए, यही हमारा क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है।
अब इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, कोई भी चीज़ बंधा हुआ रहता है तो उसे ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा हमें लगानी पड़ती है। इन द केस ऑफ जिंक, इसमें क्या है 3D, इसका जो है 3D 4s होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3D ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब इसमें क्या है 3D फुल्ली फिल्ड है। आप देखोगे कि 3D ये सब सेल हो गए, इसमें क्या है कि ये आपके फुल्ली फिल्ड है। तो जब ये फुल्ली या कम्प्लीटली फिल्ड है तो इनके पास कोई भी जो ये सब ऑर्बिट है, इसका कोई भी क्या है कि खाली नहीं है जो कि दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे। फॉर्मेशन कंपाउंड कैसे बनता है, जब इसमें से मान लो कि ये हमारा डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल जब ये अनपेयर्ड हो, यानी कि ये दो बॉक्स खाली है, तो ये क्या कर लेगा, पेयर अप कर लेगा। ये दोनों अपने कंपाउंड, कोई भी दूसरा एलिमेंट्स है जिसके साथ कंपाउंड बनाना चाहता है तो बना लेता है। लेकिन ये क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है जो कि बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। सिंस ऑल द orbitals are filled, however in all the other elements belonging to 3D series, one or more d electron are involved in the metallic bonds. This means that the metallic bonds are quite weak in zinc and it has therefore lowest enthalpy of atomization in the 3D series. अब यही वो रीज़न है क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि इसके जो भी 3D सीरीज़ हैं उसमें क्या है कि एक भी जो ऑर्बिटल है वो खाली नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए दूसरे मेटल के साथ। जबकि हम देखते हैं बाकी जितने भी 3D सीरीज़ को होते हैं स्कैंडियम टू जिंक, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि ये सब सारे जो होते हैं हाफ फिल्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं उनमें कोई ना कोई 3D1 रहेगा 3D2 रहेगा, जिससे कि ऑर्बिटल जो होते हैं अनफिल्ड होते हैं, जो कि क्या कर सकता है मेटल के साथ आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। जबकि जिंक में क्या है फुल्ली फिल्ड है और उसमें कोई भी सबसेल जो है डी सबसेल का जो ऑर्बिटल है कोई भी फ्री नहीं है जो कि जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, Which of the 3D series of transition metals exhibit the largest number of oxidation state and why? इसमें भी हम देख सकते हैं, आप जैसे ही 3D सीरीज़ में स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं, आप जैसे ही 3D सीरीज़ में क्या करोगे स्कैंडियम टू जिंक जाओगे, आप स्कैंडियम हो गया स्कैंडियम टू जिंक जाते हो तो आपके क्या होते हैं कि जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा 3D सीरीज जैसे ये होता है 3D1 4s2, वैसे उसके बाद 3D2 4s2, ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा जब हम मैंगनीज तक पहुँचेंगे तो जब जैसे ही हम मैंगनीज तक पहुँचते हैं तो हमारा क्या होता है मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25। ठीक है, तो आप एक चीज़ और समझ लो कि जितने ये फर्स्ट जो डिजिट होता है उतना ही नंबर डी ऑर्बिटल में भरा हुआ आता है। ये आपको ट्रिक है याद करने का। ये तो इसमें 4s2 हो जाएगा, इसमें क्या होगा 5 होंगे, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखोगे कि 5 इसमें हो गए 2 इसमें हो गए, तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को मैंगनीज जिंक आपको मैंगनीज का दिया है एटॉमिक नंबर 25, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन दिस इज बिकॉज इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 3D5 4s2 होता है एंड 3D एंड 4s आर क्लोज इन एनर्जी। ये दोनों क्या होते हैं 3D5 और 4s दोनों एक दूसरे को एनर्जी इनकी जो होती है लगभग बराबर होती है। इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, हेंस इट सो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7 विच इज़ मैक्सिमम नंबर। अब हम देख सकते इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तब क्या हो जाएगा मैंगनीज +2 होगा। उसके बाद इसमें से 1 1 करते हुए निकलेंगे तो मैंगनीज +3 दिखाएगा, मैंगनीज +4 दिखाएगा, मैंगनीज ++, ऐसे करते करते सोन सारे दिखाएंगे +2 to +7। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि मैंगनीज जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो बनाऊं। थैंक यू।